अपनी याददाश्त के बचे हुए हिस्सों के आधार पर शमू ने वह जगह ढूंढ निकाली जहां वह अपनी यादें खोने से पहले छिपा हुआ था। यह एक गुप्त ठिकाना था जिसे उसने कभी पहले इस्तेमाल किया। हालांकि उसे खुद भी नहीं पता था कि उसने यह जगह क्यों बनाई, लेकिन उसे मानना पड़ा कि यह एक बेहद सुरक्षित छिपने की जगह थी। लेकिन शमू जानता था कि यह कोई स्थायी समाधान नहीं। वह समझ चुका था कि उसके चारों ओर मौजूद मौत का दायरा ही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। अगर पुलिस किसी भी तरह उस पर भरोसा कर भी लेती, तब भी अंत में उसे खत्म कर दिया जाता, क्योंकि अभी से किसी और मुश्किल में फंसे। इसलिए उसने फैसला किया कि वह उसे सुरक्षित किसी जगह छोड़ देगा और खुद इस समस्या का सामना अकेले करेगा। लेकिन इतने समय साथ बिताने के बाद केली अब उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वह शमू के अंदर मौजूद अच्छाई को महसूस कर चुकी थी और अब उसे मरते हुए नहीं देखना चाहती। इसलिए जब शमू जाने लगा तो उसने लकड़ी के चूल्हे के पास रहने का फैसला कर लिया। उसे यहाँ रहने में एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। लेकिन एक दिन जब वह चूल्हे के नीचे सफाई कर रही थी, उसे वहाँ एक छुपा हुआ फोल्डर मिला। जब उसने उसे खोला तो वह अंदर की चीजें देखकर सन्न रह गई। वह पूरी किताब अलग अलग महिलाओं की जानकारी से भरी थी। यह देखकर केली को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन फिर आखिरी पन्ने पर उसने एक चौंकाने वाली चीज देखी। उस पन्ने पर उन लोगों के नाम दर्ज थे जिन्हें शमू ने मारा, और सबसे आखिरी नाम था केली। इतना देखते ही केली की यादें अचानक लौट आई। वास्तव में शमू कोई मासूम इंसान नहीं था, वह एक सीरियल किलर था जो खास तौर पर महिलाओं को निशाना बनाता था, और केली उसकी अगली शिकार बनने वाली थी। लेकिन जब वह केली पर हमला करने वाला था तो वह गलती से खुद फंस गया। केली ने खुद को बचाने की कोशिश की। दोनों में संघर्ष हुआ और उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त होकर जंगल में गिर गई। केली का पैर चोटिल हो गया था जिससे वह भाग नहीं सकी। उसने सोचा कि अब उसके पास शमू से लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन तभी आसमान से एक रहस्यमयी ऊर्जा गिरी जिसने दोनों को बेहोश कर दिया। यहीं से उनकी याददाश्त खो गई और अजीब घटनाएं शुरू हो गई। उधर शमू जो बाहर टहल रहा था, उसे एक नाव पर एक पुराना बटन मिला। वह उसे देखकर अजीब महसूस करने लगा, जैसे उसने इसे पहले भी देखा, लेकिन वह ठीक से याद नहीं कर पा रहा। फिर उसने वह बटन पानी में फेंक दिया। जैसे ही पानी में हलचल हुई, उसकी यादें वापस लौट आई। वह याद करने लगा कि उसने इस नाव पर एक महिला को जिंदा डुबो दिया था। यह सोचकर उसे खुद से ही घिन आने लगा। वह अब समझ चुका था कि वह पहले कितना भयानक इंसान था। गुस्से और पछतावे से भरा हुआ वह किनारे पर बैठा सोचने लगा। इसी दौरान केली अचानक वहां पहुंच गई। उसने बंदूक निकालकर शमू के सिर पर तान दी, लेकिन वह चाहकर भी ट्रिगर नहीं दबा पाया, क्योंकि उसने हाल ही में जो शमू देखा था वह एक बदला हुआ इंसान था। अब उसमें पहले जैसी क्रूरता नहीं थी, इसलिए उसने शमू के सिर के पास जमीन पर गोली चला दी और उसे चेतावनी दी, लेकिन वह उसे मार नहीं पाई। इसके बाद केली ने उसे वापस लकड़ी के घर ले जाने का फैसला किया, लेकिन उनकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बंदूक की आवाज सुनकर गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। जैसे ही उन्होंने शमू को देखा, वे उसे पहचान गए। वह वही शैतान हत्यारा था जिसकी खबरें पूरे इलाके में फैली हुई थी। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और बुरी तरह पीटने लगे। शमू ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे उसे छोड़ने को तैयार नहीं। गांव वाले पूरी तरह से गुस्से में थे और वे उसे मारने पर उतार